हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह की भागदौड़ में यदि नाश्ता बनाना हो तो ये नाश्ता एकदम परफेक्ट है। डोसा खाना तो सबको पसंद होता है, लेकिन डोसा का बैटर तैयार करना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। इसलिए आज मैं आपको ऐसा क्रिस्पी जालीदार डोसा बनाना बताऊंगी, जिसके लिए ना ही बैटर को पहले से बनाने का झंझट है और ना ही बैटर को तवे पर फैलाने की टेंशन। साथ ही इसे कंप्लीट करने के लिए बहुत ही टेस्टी चटनी भी इसके साथ बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सुपर टेस्टी और क्रिस्पी ज्वार का डोसा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इसके अंदर डालेंगे 1 कप ज्वार का आटा। ये डोसा सिर्फ आप चाहें तो ज्वार के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सूजी और चावल का आटा भी ऐड कर रही हूँ। इससे डोसा का टेस्ट और टेक्सचर और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो 4 चम्मच ही मैं ले रही हूँ चावल का आटा और 4 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सूजी, या दोनों में से एक चीज़ का इस्तेमाल करके भी ये डोसा बना सकते हैं। अब इसमें 1 छोटी चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और लगभग इसमें 2 कटोरी पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो बैटर हम बना करके तैयार करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतला होने वाला है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इतना ही पानी डालेंगे कि जो ज्वार का आटा, सूजी वगैरह हमने इसमें डाले हैं ना, वो अच्छे से फूल करके सेट हो जाएं। तो बैटर को मैं कवर करके 2 मिनट के लिए रख दूँगी, तब तक साइड में चटनी तैयार कर लेंगे। तो चटनी बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर 2 छोटी चम्मच तेल गरम कर लें और तेल के गरम होते ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच ये फुटाना, यानी जिसे बंगाल ग्राम या रोस्टेड चना दाल भी कहते हैं, डालिया भी कहते हैं। यदि आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह मूंगफली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 से 4 सूखी लाल मिर्च डालकर अब दोनों चीज़ों को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया है, इस तरह मोटा कटा हुआ, और इसी के साथ 6 से 7 लहसुन की कलियाँ भी ऐड कर लेंगे। और अब इसमें आधा इंच अदरक का टुकड़ा मैं डाल रही हूँ, जिसे छीलकर मैंने काट लिया है। और अब हम क्या करेंगे, फिर से सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो लहसुन प्याज वगैरह हमने डाला है इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो प्याज है वो ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो अब हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। तो 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और इसी के साथ मैं एक छोटा टुकड़ा इसमें इमली का भी ऐड कर रही हूँ। इमली से इस चटनी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, लेकिन यदि आपके पास इमली नहीं है तो आप लास्ट में चटनी बनने के बाद इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। हाँ, टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आएगा। बस नमक डालकर मैंने सारी चीज़ों को फिर से 1 मिनट के लिए चला लिया है। और अब जो टमाटर है ना वो बढ़िया सॉफ्ट और गल जाएं अच्छे से, इसके लिए हम क्या करेंगे, कढ़ाई को कवर कर देंगे। तो जब हम कवर करके पकाएंगे ना तो टमाटर प्याज वगैरह और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस ये सारी चीज़ें देखिए बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो गई हैं। टमाटर को यदि आप मैश करेंगे तो इजीली मैश हो जाएगा। तो बस 5 मिनट में ये चटनी बन करके तैयार हो जाती है। अब इन सारी चीज़ों को हम एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसी के साथ इसमें पानी भी डाल लेंगे, क्योंकि यदि डायरेक्ट इसको हमने पीसा तो ये चटनी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसके लिए अभी मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, ताकि जो हमने इसमें चीज़ें डाली हैं वो भी ठंडी हो जाएंगी और चटनी भी इजीली ग्राइंड हो जाएगी। तो इस तरह से एकदम स्मूथ पेस्ट बन करके तैयार हो जाता है। आपको जितनी गाढ़ी पतली चटनी पसंद हो उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस चटनी के ऊपर हम एक तड़का लगाएंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक पैन के अंदर मैंने 1 छोटी चम्मच तेल गरम कर लिया है और तेल के गरम होते ही इसके अंदर सबसे पहले 1 छोटी चम्मच राई या सरसों डालकर इसे फूटने देंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच कच्ची उड़द दाल, 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 से 1.5 मिनट के लिए तीनों चीज़ों को पका लेंगे। तो राई वगैरह भी काफ़ी अच्छे से फूट गई है, हल्का कच्चापन जीरा और उड़द दाल का भी निकल गया है। तो इस स्टेज पर हम 6 से 7 करी पत्ता डालकर फिर से इन्हें कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं। क्योंकि करी पत्ता जल्दी से पक जाता है, इसलिए हम इन चीज़ों को थोड़ी देर बाद में ऐड करते हैं। फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें लास्ट में ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, क्योंकि ये और भी ज़्यादा जल्दी पक जाते हैं। तो बस ये हमारा तड़का तैयार है। चटनी के ऊपर इसे लगा करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी इंस्टेंट चटनी बन करके भी तैयार हो जाती है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। आप इसे डोसा ही नहीं, इडली वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं और हफ्ते भर के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रखा जा सकता है।
तो चलिए इधर बैटर में भी अब कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे जिससे डोसा खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो 1 छोटी चम्मच मैं इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ, साथ ही डालेंगे आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 6-7 करी पत्ता मैंने बारीक काट करके लिए हैं ये डाल देंगे, और 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस डोसा बैटर में बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, कद्दूकस की हुई गाजर, बारीक कटा हुआ प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने चटनी बनाई है तो मैं ये डोसा थोड़ा सिंपल ही रखूँगी। जो बाकी चीज़ें हमने डाली हैं उससे ये डोसा काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। इधर बैटर में पानी डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी को देखिए मैंने कितना पतला रखा है। तो इस बैटर में आपको कितना पानी डालना है वो आपको तभी आइडिया होगा जब आप इस बैटर से डोसा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन गरम कर लिया है, इसे हल्का सा तेल से ग्रीस कर लेंगे, ज़्यादा तेल नहीं लगाएंगे, और आप चाहें तो तवा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पैन को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है, यानी पैन या तवा जो भी आप ले रहे हो वो इतना गर्म होना चाहिए कि जैसे ही आप बैटर इसके ऊपर डालें तो तुरंत ही इसमें जाली बन जाए, क्योंकि बैटर काफ़ी अच्छे से उछलेगा और उसमें बहुत ही अच्छी जाली तैयार हो जाएगी। और इस तरह से पैन को घुमाते हुए हम चारों तरफ बैटर को फैला देंगे तो बहुत ही इजीली बैटर फैल जाएगा और एकदम गोल डोसा बन करके तैयार हो जाएगा। अब गैस का फ्लेम लो रखते हुए हम इसे पकाएंगे। थोड़ी देर में ये जो बैटर होता है ना, क्योंकि काफ़ी पतला डोसा बन करके तैयार होता है तो सेट भी जल्दी हो जाता है, तो हल्का सा मैंने ऑयल से इसे ऊपर से ग्रीस कर लिया है, और साथ ही इस तरह से हम घुमाते हुए डोसा को अच्छे से सेक लेंगे ताकि चारों तरफ से ये इवनली कुक हो जाए। और ये देखिए अब इसे पलट लेते हैं तो आपको देखकर ही अंदाज़ा आ जाएगा कि डोसा पक गया है। तो इस तरह से एकदम पतला, क्रिस्पी और जालीदार डोसा बन करके तैयार हो जाता है। एक डोसा निकालेंगे फटाफट, पैन क्योंकि गर्म है तो हम दूसरा डोसा भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम बैटर डालेंगे और इस तरह से बहुत ही बढ़िया जाली डोसा के अंदर बन करके तैयार हो जाएगी। कुछ देर के लिए अब इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे तो थोड़ी देर में जो डोसा होगा ना वो और भी पतला हो जाएगा और बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएगा। तो इस तरह से एकदम कम समय में हमारा डोसा बन करके तैयार हो जाता है, और जब डोसा पक जाता है ना तो इसके किनारे अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। तो आराम से डोसा को आप पैन पे से या तवे पर से निकाल सकते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा डोसा भी बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरह से मिनटों में एकदम कम बैटर में भी आप ढेर सारे डोसा बना करके तैयार कर सकते हैं, और यकीन मानिए ये डोसा खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि एक दो से तो आपका मन ही नहीं भरेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका क्रिस्पीनेस है ना कमाल का। तो फ्रेंड्स आप भी ये सुपर टेस्टी डोसा और चटनी बनाएं और इन्हें एंजॉय करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसे ही और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।